हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदा तय पा गया। एहतजाज के दौरान मरने वालों के लवाकीन और जख्मियों को मुआवजा दिया जाएगा। शहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड्स बनाए जाएंगे। मंगला डैम बनने पर जिला मीरपुर में जमीनों का कब्जा 30 दिन में रेगुलराइज किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिनों में असल सूरत में बहाल किया जाएगा। आज़ाद हुकूमत 15 दिन के अंदर हेल्थ कार्ड के लिए फंड जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। काबीना की तादाद कम करके 20 तक रखी जाएगी। इंतजामी सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 से ज्यादा नहीं होगी। कश्मीर का एहतसाब एक्ट हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक लाया जाएगा। कानूनी और आईनी माहिरीन की आला इख्तियाराती कमेटी कश्मीर के हलकों के अलावा असम्बली के अरकान के मामलात पर गौर करेगी। मामलात बिगाड़ने की उम्मीदें रखने वालों के मंसूबे नाकाम हो गए। कश्मीर में अमन कायम करना हम सब की जिम्मेदारी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कमेटी तश्कील दे दी, अब किसी को सड़कों पर आने की जरूरत नहीं। कोई मसला या शिकायत हो तो वो कमेटी के सामने पेश करें। एहसन इकबाल ने जॉइंट एक्शन कमेटी से मुआहदे को पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और जमहूरियत की जीत करार दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पुरतशद्दुद वाक़यात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस है। लीगल एक्शन कमेटी हर 15 दिन बाद बैठेगी। अमीर मकाम ने कहा कि हम सब का मकसद कश्मीरी अवाम की भलाई है। मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तसादुम की बजाय बातचीत और अफाम तफहीम को तरजीह दी गई। चेयरमैन जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से इज़हार तशक्कुर, कहा जो चीजें तय हुई उस पर जिम्मेदारी से अमल करेंगे। किसी दूसरे मुल्क को मुदाखलत की जरूरत नहीं। कश्मीरियों के हकूक के पहले भी मुहाफिज थे, आइंदा भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर मुआहदे का खैर मकदम, हुकूमती कमेटी को खिराज तहसीन। जॉइंट एक्शन कमेटी से भी इज़हार तशक्कुर, कहा अवामी मफाद तरजीह है। कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करेंगे। हालात मामूल पर आना खुशाइंद है। कश्मीरी अवाम अफवाहों पर कान न धरें। PIA 25 अक्टूबर से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजों का आगाज करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खुशखबरी सुना दी, कहा PIA पर PTI दौरे हुकूमत में लगी पाबंदियां खत्म होने जा रही हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के मुताबिक बरतानवी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को फॉरेन एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग परमिट जारी कर दिया। पहले मरहले में मैनचेस्टर के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। दूसरे मरहले में लंदन और बर्मिंघम के लिए भी सर्विसेज शुरू होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दिसंबर तक पंजाब में 1115 इलेक्ट्रो बसेस फंक्शनल करने का हुक्म। 4 घंटे तक तवील जायजा इजलास में 8 बुरे महकमों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरा इलाकों में हेल्थ डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर शाबाश। पंजाब भर के 25 अजला में 31 दिसंबर तक वासा के क़याम का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 15 शहरों में काम मानसून से पहले मुकम्मल करने की हिदायत। कहा दफातर में हर चीज़ अच्छी लगती है, फील्ड में जाकर हक़ाइक़ का अंदाज़ा होता है। अमेरिका, यूरोप, मुत्तहिदा अरब अमारात में पिंक सार्ट की मार्केटिंग करने और पंजाब में प्रेसर गोल्ड प्रोजेक्ट सरकारी तौर पर शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा कि प्रेसर गोल्ड से हासिल होने वाला मुनाफा पंजाब के आवाम को मिलना चाहिए। हमास का जंगबंदी शरात के कुछ हिस्सों पर इत्तेफाक, सदर ट्रंप का इज़हार तशक्कुर। वीडियो बयान में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और दीगर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि यह बड़ा दिन है। सब जंग के खात्मे और मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए मुत्तहिद थे। हम उसे हासिल करने के बहुत करीब हैं। सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। मुज़ाकरात की तफसीलात पर बातचीत जारी है। ये मामला सिर्फ गजा तक महदूद नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वुस्ता में तवील अरसे से मतलूब अमन कायम करने का है। इसराइल को फौरी तौर पर गजा पर बमबारी रोक देनी चाहिए ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। हमास का बयान अमन का एक मौका है जिसे दोबारा ज़ाय नहीं होने देना चाहिए। पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्ट्स पर बयान, कहा फ़लस्तीन में जंग बंदी के करीब है। पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनी आवाम के साथ खड़ा रहा और खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म का कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, उर्दन, मिस्र, UAE, इंडोनेशिया से भी इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान तमाम शराकतदारों के साथ फ़लस्तीन में पायदार अमन के लिए काम जारी रखेगा।
عالمی برادری اور سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ غزہ میں خون ریزی کا خاتمہ اور یرغمالیوں کی محفوظ رہائی ممکن ہو سکے گی۔ مصر نے کہا کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لائی جائیں گی۔ ترکیہ کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اطالوی وزیراعظم نے کہا کہ اولین ترجیح جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیراعظم سر کیئر سٹارمر نے حماس کا امریکی امن منصوبہ تسلیم کرنا اہم پیش رفت قرار دیا۔ حماس کی جانب سے امن تجاویز قبول کرنے کے باوجود اسرائیل بربریت جاری۔ غزہ پر حملے تیز کر دیے، مزید 72 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی میں مزید عمارتوں کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ غزہ سٹی میں پھنسے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کو انخلا کی آخری وارننگ دے دی۔ شکارپور میں گاڑی سڑک کنارے سوئے افراد پر چڑھ دوڑی، 2 بچوں اور 5 خواتین سمیت 8 افراد موقع پر جاں بحق، 5 شدید زخمی، حالت تشویشناک۔ حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس نے گاڑی کو تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ افسوسناک حادثے کے بعد علاقے میں سوگ کا سما، ہر آنکھ اشکبار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہم کرنے، ٹرک ڈرائیور اور مالک کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے متاثرہ موٹر وے M5 22 دن بعد بھی ٹریفک کے لیے بند، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ موٹر وے حکام کے مطابق بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے، کام مکمل ہوتے ہی موٹر وے کو بحال کر دیا جائے گا۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کے کیس میں علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری برقرار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج بھی انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پیش نہیں ہوئے، سماعت 18 اکتوبر تک ملتوی۔ بابوسر ٹاپ پر وقفے سے برفباری کا سلسلہ جاری، بالا کوٹ کے پہاڑی علاقوں اور جھیل سیف الملوک پر بھی برف، چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ دلکش نظاروں کے لیے سیاحوں نے سرد علاقوں کا رخ کر لیا۔ مری کہوٹا کوٹلی ستیا میں بارش، محکمہ موسمیات کی آج بھی مختلف شہروں میں بارش کی پیش گوئی۔ ملک کے کچھ علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔